Hello, my dear students. This is your maths teacher Anu Srivastava. I hope you all are fine and doing your work very well. In previous video, I have discussed with you exercise 13b up to question 13. So in this video, I will tell how to solve question number 14 and 15 and 16 of the MCQs. So pay attention and look at on the screen carefully. What value of x makes the given parallelogram a square? देखिए x की वैल्यू फाइंड हमें करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या हो जाए, जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर हो जाए। तो आपको पता है स्क्वायर के लिए जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मींस यहाँ पे हमें गिवन है जो 13x लिखा हुआ है प्लस 5.5 लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के। ओके, सो 13x इज इक्वल टू 90 माइनस 5.5। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5, 9 माइनस 4 एंड दिस विल बी 84। ओके, देखिए इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूँ। 90 एंड 5.5, 10 माइनस 5 यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ क्या होगा, 9 माइनस 5 4, 84.5। तो ये 13x हो गया। तो x इज इक्वल टू 84.5 अपॉन 13 से कैंसिल आउट करेंगे। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, रिमाइंडर 6, 13 5 जा 65। सो आंसर क्या हो गया, 6.5 डिग्री। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ काइट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AE। जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, आपसे AE पूछा गया। देखिए AE मीन्स ये आपसे पूछी गई AE, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे AE फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या गिवन है, 10 सेंट, ये 8 सेंटीमीटर है, ये दिख रही होगी BE जो है वो 8 सेंटीमीटर। और अगर ये 10 है तो आपको पता है ABC ट्रायंगल अगर आप देखें तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्लियर। और जो काइट है, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो वी कैन राइट होल स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 8, और आपको AE फाइंड करना है तो होल स्क्वायर ऑफ AE। ओके, सो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस होल स्क्वायर ऑफ AE। तो 100 माइनस 64 विल बी 36, दिस विल बी AE स्क्वायर। तो AE इज इक्वल टू अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, √36। ठीक है, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। CDEF इज अ स्क्वायर। देखिए CDEF इज अ स्क्वायर, फाइंड x। आपको x फाइंड करना है, मीन्स ये वैल्यू फाइंड करनी है। और CDEF इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर गिवन है। तो आपको पता है कि जो डायगोनल होंगे स्क्वायर की, तो ये यहाँ पे कितना होगा, 45 होना चाहिए। ये एंगल इट शुड बी 45 डिग्री, क्योंकि जो एंगल ये जो डायगोनल है DF, दिस विल बाइसेक्ट एंगल D। और एंगल D आपको पता है स्क्वायर में क्या होगा, 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हाफ 45। अब ये 68 हो, तो ये कितना होगा, ये भी 68 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और x देखिए अब जो फिगर बन गया वो इस टाइप से बन गया, एक्सटीरियर एंगल। x इज एक्सटीरियर एंगल, दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 68 प्लस 45। सो आंसर विल बी 8 5 13, कैरी 1 6 4 10 1 11, सो 113। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर असेसमेंट। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी है एक्सरसाइज 13B के MCQ। अब आपको चैप्टर असेसमेंट भी सॉल्व करना है अपनी फेयर नोटबुक पे। तो देखिए फिलअप्स, fill in the blanks, a quadrilateral with one parallel pair of opposite sides is called क्या बोलते हैं, तो वन पेयर किस में होता है, ये वन पैरेलल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये होता है ट्रेपेजियम।
दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, सो दिस इज ट्रेपेजियम, तो कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। सेकंड, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर एट, तो क्या होगा, राइट एंगल्स टू ईच अदर। थर्ड पार्ट देखिए, इफ अ पैलोग्राम इज अ बोथ अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस इट इज़ अ, अगर कोई भी एक पैलोग्राम जो है वो रेक्टेंगल और रोम्बस की दोनों की प्रॉपर्टी करेगा फॉलो, तो हम स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर ईच एंगल 90 डिग्री है और ऑल साइड्स इक्वल है, इट मीन्स दैट इज़ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, पैलोग्राम इज बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, तो दैट इज़ अ स्क्वायर। इफ़ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंगल्स ऑन द सेम बेस आर, फोर्थ का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ, देखिए द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर मेक एन एंगल ऑफ विद ईच साइड, जैसे अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर का ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल, तो ये साइड के साथ में कितना एंगल बनाता है, तो देखिए आप अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन 45 डिग्री। क्लियर सभी को चैप्टर असेसमेंट। तो फिलिप्स, नेक्स्ट देखिए, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या गिवन है, आंसर ट्रू और फॉल्स। द डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एग्जैक्टली करेक्ट हो, करेक्ट है ना, तो ट्रू हो जाएगा। द डायगोनल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और उसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड इक्वल है और ये कॉमन है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी के भी प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सो दिस विल बी आल्सो ट्रू। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम मे बी इक्वल, सो नो, तो ट्रेपेजियम इस तरीके का होगा और ट्रेपेजियम के ये एंगल पॉसिबल है, नो। आप देखिए ये एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल, नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल मैंने आपको बताया था, ये है रेक्टेंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, नो, सो क्या हो जाएगा ऑप्शन फॉल्स, मतलब आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल दी क्वाड्रिलेटर और पैरेललोग्राम्स, तो ऑल दी क्वाड्रिलेटर तो सभी नहीं होंगे जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, वो पैरेललोग्राम्स होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट विल बी आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, एमसीक्यू है ये, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द चैप्टर असेसमेंट। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, इन स्क्वायर ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू 7x माइनस 2 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 11x माइनस 10 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू, तो ए सी फाइंड करना है आपको। तो अगर हम यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं स्क्वायर का, तो ये क्या होगा, ए बी सी डी, और अगर डायगोनल इनके मीट कराते हैं तो ए सी, यानी ए सी गिवन है और बी डी गिवन है, यानी ये गिवन है और बी डी गिवन है, तो ए सी और बी डी मीन्स डायगोनल, और डायगोनल जो स्क्वायर के होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, तो जब इक्वल होते हैं तो वी कैन राइट हेयर, ध्यान से समझिएगा इसको, देखिए वी कैन राइट ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये क्या होगा, 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 11x माइनस 10, और ये 11x माइनस 7x जो वेरिएबल्स टर्म्स हैं, यानी कि जो ये लाइक टर्म्स हैं, इनको एक पास में रखेंगे तो दिस विल बी 4x, ठीक है, और ये माइनस का इस साइड, देखिए ये 7x प्लस का इस साइड माइनस, और ये माइनस का इस साइड होगा तो प्लस, तो यानी क्या होगा, -2 प्लस 10, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू 2, लेकिन x की तो वैल्यू पूछी नहीं, आपसे पूछा है AC, तो AC कितना है, 7x माइनस 2, देखिए 7x माइनस 2, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2, 7 2 ज़ा 14 माइनस 2 विल बी 12, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, अगर समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें सर, यस सर, आई अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल मस्ट ए बी ई, देखिए क्या पूछा है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ए बी ई, तो ये ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, और आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये साइड इसके, तो किस टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ एंगल पी इन द रोम्बस पी क्यू आर एस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ एंगल पी इन रोम्बस पी क्यू आर एस, तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो देखिए अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये क्या है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये एक्स है तो ये साइड क्या होगी, रोम्बस की साइड इक्वल, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स प्लस एक्स ये फाइंड करना है। तो देखिए कौन से ट्रायंगल में हम लोग पहुंच जाएंगे, ट्रायंगल पी एस क्यू। तो पी एस क्यू में हमें एंगल पी फाइंड करना है। ये देखिए पूछा गया एंगल पी, तो पी कैसे फाइंड होगा, तो एक्स प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x, एक्स एक्स 2x हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन दी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस पी आर इज इक्वल टू, मीन्स क्या गिवन है, पी आर यानी ये 5x प्लस 2 और क्यू एक्स। तो आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, जब डायगोनल इक्वल है तो ये इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो ये इस साइड जाएगा तो 8x माइनस 5x विल बी 3x, और ये माइनस का इस साइड आएगा 7, तो ये माइनस का प्लस तो 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। आपसे पूछा है पी आर, तो पी आर कितना है 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 टू 17। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप सभी को समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन दी पैरेललोग्राम एम एन ओ पी फाइंड, इन दी पैरेललोग्राम एम एन ओ पी फाइंड एंगल ओ। तो एंगल ओ फाइंड करना है, तो ध्यान से समझिए ये पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम ये है तो ये आपको पता है एम और एन क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो 8x और 16x विल बी 24x। ओके, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस 12 होगा। इसको जब आप ऐड इज इक्वल टू एडजेसेंट एंगल का सम 180, यानी कि एंगल एम पहले लिखेंगे आप, प्लस एंगल एन लिखेंगे, और इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो 24x और ये माइनस का इस साइड होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 192। सो x इज इक्वल टू 192 अपॉन 24। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 8 जा, तो 8 टाइम हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 8। अब आपसे पूछा गया एंगल ओ, तो ध्यान से समझिएगा 8 याद रखेंगे। देखिए जो एंगल m होगा वो एंगल ओ के इक्वल होगा। तो एंगल ओ इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है 8x प्लस 1, और अभी हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की थी 8 फाइंड की थी, तो 8 8 जा 64 एंड दिस विल बी 65। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इन अ रोम्बस ए बी सी डी ए ओ बी दिस एंड डी ओ डी ए ओ 5z प्लस 1 फाइंड सी डी ओ। देखिए जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। इन अ रोम्बस ए बी सी डी ए ओ बी 7z प्लस 6 मीन्स कौन सा एंगल है, ए ओ बी सॉरी ए ओ बी ये एंगल गिवन है, एंड डी ए ओ ये एंगल गिवन है। ठीक है, 7z प्लस 6 गिवन है, और ये तो इसमें रिलेशन क्या कुछ आपको दिख रहा है। तो देखिए ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री होता है, ये रोम्बस है, इतना तो क्लियर होगा। तो अगर हम 7z प्लस 6 इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये तो 90 के इक्वल है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 6 84, 84 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो z इज इक्वल टू तो हो गया 12। इतना क्लियर होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले डी ए ओ निकालते हैं क्या होगा। तो डी ओ 5z प्लस 1, और 5 की z से मतलब 5 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 5 जा 60, 60 प्लस 1 ये हो गया 61। तो इतना ध्यान रखना है कि z की वैल्यू है 12 और 61। नेक्स्ट में इस पर चलते हैं, ये 61 है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 61। अब हमें निकालना है सी डी ओ यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा, अब देखो इधर ये 61 है, तो ये भी क्या होगा 61 होगा, ठीक है। ये 61, ये भी 61 होगा, और अगर ये 61 है और ये 90 डिग्री है, तो आपको सी डी ओ निकालना है, CDO। तो ये एंगल पता होना चाहिए, तो 90 प्लस 61,
तो 9 ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 1 9 6 15 151, और 151 को जब 80 से माइनस करेंगे तो 10 माइनस मीन्स 180 माइनस 150, और कंसनट्रेट कीजिएगा तभी समझ में आएगा। ये 29 हो गया, यानी ये वाला एंगल जो हो गया ये हो गया 29। और अगर ये 29 है तो ये अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 29 होगा। और आपसे पूछा गया है CDO, तो CDO हो गया 29 डिग्री। क्लियर, ये समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, DCB। DCB यानी ये एंगल पूछा गया है। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा, ये भी हम लोगों ने 61 फाइंड किया था, तो ये भी 61 होगा। तो एंगल C जो हो जाएगा 61 + 61 इज इक्वल टू 2, तो 122 हो गया। क्लियर हो गया, ये 22 हो गया, और जो लास्ट में फाइंड किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 9, इन काइट PQRS SRT 24 गिवन है, फिगर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। देखिए SRT ये एंगल बना है, TSP T ये पॉइंट T है, ठीक है, ध्यान रखिए। TSP ये 53 है, SPT निकालना है। तो देखिए SPT, तो आपको पता है जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 50 ये 90 होगा। तो अगर ये 90 है और हमें ये एंगल फाइंड करना है, देखिए फाइंड करना है SPT मतलब ये एंगल, तो ये 90, तो 90 + 53, तो ये 3 9 5 14, और इसको 180 से माइनस करेंगे 143, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 - 3 7, और यहाँ से कैरी 7 - 4 37। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर हो गया 37 डिग्री। इतना क्लियर होगा सभी को। अब PSR निकालना है, PSR यानी ये वाला भी एंगल पता हो, तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा ना, क्योंकि ये एंगल फाइंड करने के लिए ये पता होना चाहिए। और ये 24, तो 90, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए 90 + 24, तो 10 माइनस 0 4 रहेगा, 9 2 11। अब इसको 180 से माइनस करेंगे 114, 10 - 4 6, और ये 7 - 66, तो ये 66 हो गया, यानी ये वाला एंगल 66 डिग्री आ गया। आपसे पूछा गया था PSR, तो PSR कैसे फाइंड होगा, ये 66 है और ये 53 है, तो PSR क्या होगा 66 एंड 53, 639 एंड 6 5 11, तो 119। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन ABCD इज अ rhombus एंड DF इज इक्वल टू BE, प्रूव दैट ABE ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DFC। तो ट्रायंगल देखिए कौन सा है, DF, पहले देखिए DF और ये गिवन है, तो ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये सभी को पता होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, केवल फिगर को जूम कर रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, DCF जो भी प्रूव करना था, DFC था ना, तो DFC लिख लीजिए आप पहले, DFC फिर से लिख देता हूँ। देखिए इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, एंड ट्रायंगल DFC, ध्यान से समझिएगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी, तो क्लास 7 में अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ था। तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, क्योंकि रोम्बस की साइड है, रोम्बस की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ऑल साइड्स इक्वल हैं। ये साइड गिवन है, और ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू, जो AB इक्वल है किसके, CD के, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल D होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस या अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए अब साइड क्या होगी, BE इज इक्वल टू DF, दिस इज गिवन, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये गिवन है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड
रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DFC। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहें और ध्यान रखें कि वर्क भी साथ में कंप्लीट करें, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन में तो आप व्हाट्सअप कर लें मैसेज। ओके स्टूडेंट, एंड डोंट फॉरगेट, वही अगेन बार बार रिपीट करते हैं कि ये कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो जैसे वीडियो अपलोड किया तो नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए कि आपके यूट्यूब पर कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।